अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज मैंने एक वाक़या पढ़ा था, मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और फिर उससे ही मुंसलिक मेरे पास एक सच्चा वाक़या है जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो पहले मैं बताऊँ कि मैंने पढ़ा किया और किस चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि एक साहब अपने घर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी जो बीवी है वो अपने बच्चे के साथ सो रही है। बच्चा छोटा है, उसका बेड छोटा है, वो बहुत सिकुड़ के बहुत मुश्किल से बच्चे के साथ सो रही है। वो बीवी को उठाते हैं, कहते हैं इतनी मुश्किल से इस बेड पे सो रही हो, तुम आके बड़े बेड पे सो जाओ आराम से, इतनी बेचैन हो तुम। तो जब बीवी की आँख खुलती है, शौहर को देखती हैं तो आँखों में आंसू होते हैं। शौहर परेशान हो जाते हैं कि क्या बात है, कोई परेशानी है, कोई मसला हो गया है। वो कहती है कि आज मैं यतीम खाने गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। मैंने वहाँ पे देखा कि छोटे से बच्चे थे जो आराम से अपने कॉट में लेटे हुए सो रहे थे या खेल रहे थे। तो मुझे देख के बड़ी हैरत हुई कि कितने मैनर्स वाले बच्चे हैं कि इतनी छोटी उम्र में इतने मैनर्स हैं, ना रो रहे हैं, ना परेशान कर रहे हैं, सुकून से लेटे हुए हैं। कहीं वहाँ पे जो उनकी आया थी, मैंने उनसे कहा कि आप लोगों ने किस तरह ट्रेन किया है इनको कि ये इतने खामोशी से लेटे हुए हैं, ना कोई तंग कर रहा है, ना कोई शोर मचा रहा है। हमारे बच्चे इतना तंग करते हैं, मेरा बेटा है वो तो बहुत तंग करता है मुझे, हर वक्त मेरे पीछे लगा रहेगा, शोर करेगा, रोएगा भी, परेशान करेगा। तो ये बच्चे तो बहुत ही अच्छे ट्रेन हुए हैं, तो प्लीज़ आप मुझे गाइड करें कि मैं किस तरह से इनको ट्रेन करूं। कहिए उस आया ने मुझसे कहा, मैं दुआ करती हूँ कि आपका बच्चा कभी इस तरह ट्रेन ना हो। मैं हैरान हुई, क्यों, ऐसा क्यों? कहीं बच्चे यहाँ पे आते हैं तो ये भी रोते हैं, जब इनका डायपर ख़राब हो जाता है या इनको भूख लग रही होती है तो ये रोते हैं। लेकिन हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है कि वो हर बच्चे को अलहदा तवज्जो दे, इसलिए एक ही वक्त में जब सबको खाना दिया जाता है तब तमाम बच्चों को खाना दिया जाता है और डायपर भी उसी वक्त चेंज होता है। तो इन बच्चों को मालूम है कि हम कितना ही रो लें, हम कितना ही परेशान कर लें, लेकिन हमें खाना वक्त पे मिलेगा, हमारा डायपर एक टाइम पर ही चेंज होगा, हमारे रोए धोने को फ़ायदा नहीं है। इसलिए बहुत से बच्चे जो है उनका रोना बहुत कम हो गया है और बाज़ ने रोना बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर उनके माँ बाप नहीं हैं जो उनकी हल्की सी आवाज़ से फ़ौरन उनके पास जाएं, उनको देखें, उनको प्यार करें। तो बच्चे की जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, खाना हो गया या अपनी सफाई, डायपर ख़राब हो गया, या वो बाज़ दफ़ा सिर्फ माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत चाह रहा होता है, कुर्बत चाह रहा होता है, इसलिए वो रोता है। इन बच्चों को इस तरह कोई एहसास नहीं होता। अब ये बच्चे ट्रेंड हो गए हैं कि इन्हें मोहब्बत नहीं मिलेगी इस तरह से, इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ इनकी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी एक मुकर्ररा वक्त पे, लेकिन मोहब्बत नहीं मिलेगी। यही मैं तब से बहुत परेशान हूँ और मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं अपने बेटे के पास से उठूँ। देखें नाज़रीन, कितनी हैरत की बात है ना कि हमारे पास बच्चे होते हैं, हम अपने बच्चों की कदर नहीं कर रहे होते, हम परेशान होते हैं उनके रोने से, उनके तंग करने से। तो अब इसी से मुंसलिक मेरे पास एक बिल्कुल रियल स्टोरी है मेरी फ्रेंड की। मेरी शादी के 1 साल बाद उसकी शादी हुई थी, लेकिन मेरी तो हादिया माशाल्लाह से मेरी शादी 1 साल बाद हो गई थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं हुई और 6 साल तक कोई औलाद नहीं थी उसकी। बहुत परेशान होती थी, रोती थी, क्योंकि आपको मालूम है हमारे सोसाइटी किस तरह की है। अगर किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो उससे ढेरों सवालात कर लेते हैं, क्यों नहीं हो रहे, क्या मसला है, डॉक्टर को दिखाया, कोई परेशानी की बात तो नहीं है, होंगे भी नहीं होंगे, पता नहीं कितने कितने सवालात। उसने तो खैर बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था। जितने भी कपल्स इस परेशानी में होते हैं वो डॉक्टर से ज़ाहिर सी बात है अपना इलाज करवा रहे होते हैं, डॉक्टर से रब्ता कर रहे होते हैं, तो कोई मसला नहीं था, बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी। 6 साल के बाद उसके यहाँ ट्विन्स हुए माशाल्लाह से, एक बेटी और एक बेटा। बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी कि अल्लाह ताला ने 6 साल के बाद दिया, लेकिन 6 साल के बाद मेरी फ़ैमिली को बिल्कुल मुकम्मल कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैमिली बिल्कुल कंप्लीट फ़ैमिली है। जब तक वो पाकिस्तान में थी मेरा काफ़ी रब्ता रहा उससे, फिर वो बाहर चली गई। बाहर शिफ्ट होने के बाद मेरी अपनी मसरूफियात भी बढ़ गई, उसकी मसरूफियात बढ़ गई, माशाल्लाह से उसके भी ट्विन्स हो गए थे। तो हमारा रब्ता बहुत कम हुआ, कभी कभी थोड़ी सी बात हो गई या व्हाट्सएप पे हल्की फुल्की गुफ्तगू हो गई, बस इससे ज़्यादा हमारी बात होती नहीं थी। लेकिन पिछले महीने हमारी बड़ी तफसील से बात हुई, उसका मेरे पास फ़ोन आया, बहुत परेशान थी। बच्चे उसके माशाल्लाह 7 साल के हो गए थे। अब वो बहुत परेशान थी कि बच्चे जो हैं तंग बहुत करते हैं। यानी बेटी जो है वो तो बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत एक्टिव है,
बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, हर एक के साथ फ़ोन बात कर लेती है, इंजॉय करती है, स्कूल में बहुत इंजॉय करती है, आगे बढ़ बढ़ कर जवाब दे रही होती है बेटी। लेकिन बेटा जो है वो बहुत शाय है, वो बहुत आराम से फ्री नहीं होता, किसी के साथ बात नहीं करता है, खौफज़दा हो जाता है, बात करना चाह रहा होता है लेकिन अपने खौफ की वजह से वो बात नहीं कर पाता। तो वो बहुत परेशान थी, कहने लगी पढ़ता भी नहीं है, डर जाता है, मैं लेके बैठती हूँ उतना तंग करता है मुझे, और फिर आखिर में परेशान होकर मैं इसकी पिटाई कर देती हूँ। तो मुझे हैरत हुई, मैंने कहा 7 साल का तुम्हारा बेटा है, तुम उसकी पिटाई कर देती होती बुरी तरह से। कहने लगी मैं क्या करूँ, मेरी बेटी तो फ़ौरन काम कर लेती है अपना कंप्लीट, कभी मुझे उसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहना पड़ा कि बेटा काम कर लो, जल्दी कर लो, फ़ौरन अपना काम कंप्लीट करती है। लेकिन इसके पीछे पढ़ना पड़ता है, मुझे मारना पड़ जाता है इसको। मैं तो ये बहुत गलत हो रहा है सब कुछ, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। गलत क्यों हो रहा है? ये ज़ाहिर सी बात है, एक बच्चे को इतनी मोहब्बत मिल रही है, इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है, ठीक है वो शार्प है इसलिए उसको मिल रही है, वो फ्रेंडली है इसलिए सब उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो बच्चा जो शाय है इतना, और शाय भी शायद वो इस वजह से भी कि उसकी माँ ही बच्चे में बहुत शाय थी। मुझे याद है मेरी जो दोस्त थी वो क्लास में बहुत कन्फ्यूज़ रहती थी, बहुत शाय थी वो, तो मे बी कि उसका बेटा भी इसलिए शाय हो। लेकिन खैर अगर वो शाय है भी तो इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस को कम नहीं होना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए। अगर वो उसको मारेगी, उसको डांटेगी तो जाहिर सी बात है उसका कॉन्फिडेंस तो और कम होगा, पढ़ाई से भी दूर होगा। खैर मैंने अपने दोस्त को मशवरा दिया कि भाई एक दफ़ा में तो मैं तुम्हें बहुत सारी बातें नहीं समझा सकती हूँ, तो मैं इसके लिए बाकायदा मुझसे कांटेक्ट में रहना होगा, तुम्हें सेशंस लेने होंगे मुझसे, हर हफ्ते 2-3 दफ़ा बात करनी होगी, ताकि मैं तुम्हें तफसील से बता सकूँ कि तुम किस तरह से सूरत हाल को हैंडल कर सकती हो। अच्छा, मैंने उसे क्यों कहा कि टच में रहो मेरे साथ, इसलिए क्योंकि देखिए नाज़रीन, मेरे पास तो ऐसे ख़वातीन की एक लंबी फ़हरिस्त है जिनकी बच्चियाँ 18 साल से बड़ी हो गई हैं या जिनके बेटे 18 साल से बड़े हो गए हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में बच्चे माँ बाप से बात करना पसंद नहीं करते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, सिबलिंग्स में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत सारी जगहों पे माँ का कसूरवार ठहरा रहे होते हैं बच्चे। उसकी वजह क्या है? वो वजह यही है कि बचपन में उनको निगलेक्ट किया गया, कंपेयर किया गया, एक बच्चे को बहुत अप्रिशिएट किया गया, दूसरे बच्चे को जो है बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई। यहाँ अपने स्कूल का माहौल भी देखते हैं कि स्कूल में कहा जाता है कि अच्छा तुम उसके भाई हो, वो तो पढ़ने में बहुत अच्छी है, तुम किस पर गए हो। या अगर माँ बाप भी बहुत इंटेलिजेंट हैं तो अच्छा माँ बाप तो तुम्हारे इतने इंटेलिजेंट हैं, वो तो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तुम किस पर गए हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। एक तो ये वाला प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर हम शुरू में इन चीज़ों को हैंडल कर लें, जैसे मेरे दोस्त के बच्चे 7 साल के हैं, वो अभी हैंडल कर लेगी तो इंशाल्लाह आगे उसको ये वाले प्रॉब्लम फेस नहीं करने होंगे। दूसरी बात जो सबसे अहम है, जो इस पूरे स्टोरीज़ में आपको बताना चाह रही थी इन दोनों कहानियों में, वो बात ये है कि हम छोटी छोटी बातों में बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हम परेशान होकर पेरेंटिंग करते हैं, बहुत ख़राब पेरेंटिंग करते हैं। हम चीज़ों को एंजॉय करने लगते हैं, हम सूरत हाल को समझ जाते हैं और फिर हम बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं, उसको गाइड करते हैं, लेकिन हम परेशान उसको मारते पीटते नहीं हैं। हम पेरेंटिंग को एंजॉय कर रहे होते हैं। जब एंजॉय करते हैं तो हम तमाम पॉजिटिव काम कर रहे होते हैं। नाज़रीन, हमें चीज़ों की कदर तब होती है जब वो हमारे पास नहीं होती हैं या हमसे छिन जाती हैं। अब देखें, बच्चे नहीं हो रहे होते हैं तो हमें कितनी तड़प होती है, कितनी चाहत होती है कि बच्चे हमारे पास आ जाएं, किस तरह से हमारे पास औलाद हो जाए। जब औलाद हो जाती है तो हम कितनी नाकदरी करते हैं उस औलाद की। इसी तरह से जब खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी का बच्चा चला जाता है उसके पास से, तो क्या तड़प होती है उस माँ की। बल्कि जो माएँ सुनती हैं कि इन माँ के साथ ऐसा वाक़या हो गया है, वो माएँ ख़ुद उस तकलीफ़ को फ़ील करती हैं। कितनी तकलीफ़देह बात है कि इसकी औलाद चली गई इसके पास से। तो देखिए, जाने के बाद तड़प पैदा हो रही है ना, तो ये तड़प तो तब पैदा हो जाए जब बच्चा आपके पास हो। उस वक्त आप उसको मोहब्बत दें, उस वक्त आप उसको अहमियत दें। अगर आप पेरेंटिंग ये सोच के करेंगे कि ये बच्चा हमारे पास कितनी दुआओं के बाद आया है, कितनी चाहत के बाद आया है, तो आप कभी भी नफ़रत में आके, गुस्से में आके उसकी पेरेंटिंग नहीं करेंगी। नाज़रीन, उम्मीद है कि इन 2 कहानियों को सुनने के बाद, एक तो बिल्कुल रियल स्टोरी मेरी फ्रेंड की, इनको जानने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि बच्चे हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत हैं अल्लाह ताला की। इनकी कदर करें और बहुत मोहब्बत के साथ पेरेंटिंग करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।